ओम शांति। हमने परसों ही बाबा से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीठी मुरली सुनी सभी ने। संतुष्टता की शक्ति। वो संतुष्टता की शक्ति कैसे आएगी हमारे अंदर? तो परसों से मैं चिंतन कर रहा था कि संतुष्टता की शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी, कैसे हम संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे और संतुष्टता के वाइब्रेशन फैला पाएंगे सारे विश्व में। तो तब काफी मनन चिंतन के बाद यही उसका निचोड़ निकला कि जब तक हमारी दिल सच्ची नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो आज का विषय है सच्ची दिल, साफ दिल। क्या कहा जाता है? सच्ची दिल, साफ दिल तो हर मुराद हासिल। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे कि पहली बात तो हम दिल क्या चीज है उस पर बात करेंगे, उसके बाद सच्ची दिल, साफ दिल क्या होती है और उसके द्वारा कैसे हम हर मुराद हासिल कर सकते हैं, कैसे साहेब को राजी कर सकते हैं और इसके द्वारा हम विभिन्न शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम बाबा के विजयमाला के दाने कैसे बन सकते हैं सच्ची दिल, साफ दिल के द्वारा। सच्ची दिल, साफ दिल के द्वारा हम बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर गहराई से चिंतन करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगले 45 मिनट के लिए अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें और साथ साथ अपने मन को भी और बुद्धि को भी दुनिया से स्विच ऑफ कर दें। बाकी दुनिया का कोई भी संकल्प, देह का संकल्प, देह के संबंधों का संकल्प, देह के स्वभाव संस्कार का संकल्प, देह के पदार्थों का संकल्प आपकी बुद्धि में ना आए। अगले 45 मिनट एकाग्रता के साथ, मन और बुद्धि की एकाग्रता के साथ आप बैठेंगे, जिससे कि आपको गहराई से आप समझ पाएंगे सच्ची दिल, साफ दिल कैसे बनानी है। चलिए 1 मिनट से पहले हम साइलेंस में बैठेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए 1 मिनट अपने को आत्मा समझ के, ज्योति, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं। परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परम धाम में है, किंतु मुझसे कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है ना? जैसे हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, एक सोच की दूरी पर ही है एकदम। बाबा के हम कनेक्शन हमारा लग जाता है और सातों एनर्जी हम में आने, आत्मा में आने लगती है और आत्मा से हमारे शरीर में जाने लगती है। चलिए 1 मिनट के लिए आप सभी इसी संकल्प में एकाग्र हो जाएं।
ओम शांति। सच्ची दिल, साफ दिल, इस टॉपिक पर आने से पहले हम चिंतन करते हैं कि दिल क्या चीज है। जिस दिल के बारे में गायन है, बहुत दिल के बारे में कहानियां हैं ना। दिल है कि मानता ही नहीं, दिल ही तो है, दिल एक मंदिर है ना। मेरे दिल में वो समा गया। वो कौन सा दिल है? ये वाला दिल? ये दिल तो एक पंप है, एक मोटर है ना। इसमें 4 चैम्बर है, खून से भरे हुए हैं। 1 मिनट में 70 बार दिल धड़कता है। राइट साइड में गंदा खून आता है सारी बॉडी से, ऊपर से नीचे से, और वहां से फेफड़ों में चला जाता है पंप होने के लिए, और फिर बाईं तरफ आकर के फेफड़ों साफ खून आकर के सारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ये दिल तो हमारा कैसा दिल है? फिजिकल दिल है, एक पंप है, वंडरफुल पंप है जो कभी रुकता नहीं है। तो जिस दिल की हम बात करते हैं कविताओं में, कहानियों में, शेरो शायरी में, फिल्मों में, गानों में, वो दिल कौन सा दिल है? वो दिल आत्मा का दिल है। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना। एक बहुत ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से लगभग 3 इंच नीचे, जहां ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिलते हैं, वहां पर आत्मा है। दोनों ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, और उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे एक तरह से आत्मा है, एक चमकता हुआ सितारा है जो इन आंखों से देख नहीं सकते। इन आंखों से देख नहीं सकते, ये ध्यान रहे। कई लोग कोशिश करते देखने की आत्मा को, देख नहीं सकते। वो देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। जैसे तार, इस बिजली में, इसमें बिजली जा रही है, नहीं जा रही? जा रही है। दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दे रही है, पर जा रही है तभी तो ये बोल रहा है, तभी तो इससे आवाज मैग्नीफाई हो रही है ना। तो बिजली, इसमें तार, बिजली नहीं दिखाई दे रही है, किंतु इसमें बिजली है। कैसे पता? क्योंकि माइक उसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये जो है तार, ऐसे ही हम आत्मा हमारे अंदर है, किंतु आंखें देख पा रही हैं, मुख बोल रहा है, हार्ट चल रहा है, फेफड़ों में सांस आ रहा है, पेट में खाना पच रहा है, तो इसका मतलब आत्मा इसको चला रही है। ठीक है, ये समझ की बात है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान की रोशनी है। और यही यहां से यहां आत्मा जैसे एक निवास स्थान है, इसका एक बहुत ही अति सूक्ष्म है। और इस आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। 7 एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, गुण कहो, है ना। जैसे एक बल्ब है ना, ये इस बल्ब से दो एनर्जी निकल रही हैं। कौन कौन सी? लाइट और हीट। एक तो लाइट, रोशनी निकल रही है, और प्रकाश और गर्मी निकल रही है, दोनों चीज निकल रही है। ऐसे ही आत्मा एक वंडरफुल स्टार है, इससे 7 एनर्जी निकल रही है, 7 तरह की लाइट निकल रही, समझो ये रात 7 तरह की एनर्जी ऊर्जा निकल रही है। जो पहली ऊर्जा है वो ज्ञान है। ज्ञान को अगर सार रूप में देखें, वैसे विस्तार में देखें तो बहुत बड़ा है। इसके लिए कहावत क्या है? बाबा की मुरली में आता है, क्या आता है बाबा की मुरली में? सारे सागर को शाही बनाओ, सारी धरती को क्या बनाए? कागज बनाए, सारे जंगलों को कलम बना दे, तो भी ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है, बेहद है। कि तो सार रूप में देखें तो कितना है? सिर्फ ABCD है। क्या है? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा। हम सबका, सब आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। और C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध। हम सब आत्माओं का संबंध उसके साथ है, सर्व संबंध उसके साथ है। माता का, पिता का, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, अर्थात जो भी कोई संबंध है आपका, जो पॉसिबल संबंध आप समझ सकते हैं, वो सब संबंध हमारे उसके साथ है। फिर आप कहेंगे हमारे संबंध, हमारे परिवार में क्या है? संबंध है क्या है? हमारा अपने परिवार में, समाज में संबंध नहीं है, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है, फर्ज है। तो परमात्मा से हमारा संबंध है, और समाज में क्या है हमारा? आपस में
क्या है? कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे एक पत्नी और पति का आपस में संबंध नहीं है, उसका फर्ज है उसको निभाना। पत्नी का फर्ज है पति को निभाना और पत्नी का फर्ज है पति की जिम्मेवारी को निभाना। बच्चे और बाप का संबंध नहीं है, बच्चे और मां का संबंध नहीं, वो उनको निभाना है। उसको क्या करना है? बेसिकली पिछले जन्मों का जो अकाउंट है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब जो है, कर्मों का हिसाब किताब है, उसके अनुसार वो हमारा पति बना है या पत्नी बनी है या बच्चा बना है या बच्ची बनी है या मां बाप बने हैं या भाई बहन बने हैं या हमारे पड़ोसी बने या दोस्त बने या बिजनेस पार्टनर बने। ठीक है? क्योंकि आप देखिए, बाबा को हमने 2500 साल तक हमने उनको याद भी नहीं किया, और याद भी किया तो उल्टा याद किया। कैसे याद किया? कहां कहां याद किया? सर्वव्यापी, हर जगह डाल दिया, है ना। हनुमान का भी हनुमान, राम कृष्ण, पत्थर की मूर्ति, हर जगह डाल दिया, कुत्ते में बिल्ली में सब जगह डाल दिया। किसी को अगर ऐसे बोले, किसी के बाप को बोले कि तुम अपने अपने फादर को बोले तुम कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, है ना, तो उसको कैसा लगेगा? तो हमने बहुत गिलानी की। उसके बाद भी बाबा जब आए तो बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता है। बाप को हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। रथ की तबीयत ठीक नहीं होती तो भी बाबा आते हैं, तो भी हमसे आके मिलते हैं। तो कितना प्यार है बाबा को। अनकंडीशनल लव है। संबंध जहां होते हैं वहां अनकंडीशनल लव होता है, किंतु जहां हमारे फर्ज हैं वहां कंडीशनल लव होता है। कंडीशनल समझते हैं? कंडीशंस पे आधारित प्यार है। आप ऐसा करेंगे तो मेरा प्यार आपके लिए है, आप ऐसा करेंगी तो मेरा आपके लिए प्यार है। हम बच्चों को भी बोलते ना, ऐसा करेगा तो तेरे को बहुत प्यार करेंगे, तू ऐसा करेगा तो तेरे को बहुत प्यार करूंगी, है ना। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तेरे को ये मिलेगा। कंडीशंस पे प्यार है ना। टेम्परेरी प्यार है, कंटिन्यूस नहीं है। और ये दुनियावी प्यार जो है हमें क्या बनाता? इंडिपेंडेंट नहीं बनाता, डिपेंडेंट बना देता है। एक मिनट प्यार होता है, दूसरी मिनट गुस्सा हो जाते। तो हमारा कर्तव्य है। तो ए बी सी और डी माना ड्रामा, संसार रूपी, ये संसार रूपी ड्रामा है। इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। परमात्मा इसका डायरेक्टर है और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए जो, और इसमें देखिए अगर कोई व्यक्ति है, सपोज कोई पति पत्नी है या कोई पड़ोसी है, दुख दे रहा है आपस में एक दूसरे को, और वो व्यक्ति दुख दे रहे हैं, वो साथ वाला, या पत्नी उसको दुख दे रही है या पति उसको दुख दे रहा है, तो पत्नी मान लो कहे भगवान को, बाबा को कहे, बाबा इसको ऐसी टचिंग दो ना कि मेरे को दुख ना दे, तो बाबा क्या करेंगे? उसको ऐसा कहेंगे दुख नहीं दो? बाबा कहेंगे दुख तो दो, दुख तो मिलेगा क्योंकि आपने दुख दिया हुआ है। किंतु बाबा हमें क्या करता है? सहन शक्ति दे देता है, समाने की शक्ति दे देता है। क्योंकि अगर वो दुख नहीं देगा, तंग नहीं करेगा, तो हमारा अकाउंट चुकता कैसे होगा? अकाउंट चुकता नहीं होगा ना। तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा। क्या अच्छा होने वाला है? हम स्वर्ग में क्या बनने वाले हैं जाके? राजकुमार राजकुमारी बनने वाले हैं, राजा रानी बनने वाले हैं, है ना। और हमारे महल कैसे होंगे? सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे। ये तो डेफिनेट है ना। डेफिनेट है कि नहीं डेफिनेट है? अगर प्रजा में जाएंगे तो भी तो इतना तो महल तो सोने के होंगे ना, नहीं होंगे? वहां मिट्टी के महल थोड़ी ना होंगे कोई, है ना। तो ये तो डेफिनेट है। तो इसलिए एबीसीडी जो है ना वो ज्ञान का सार है। आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। तो जितना हम इस ज्ञान को रियलाइज करते जाते हैं एबीसीडी को, उतना हमारे अंदर प्योरिटी आती जाती है। जैसे वो सूरज का स्पेक्ट्रम होता है ना, सूरज की लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बीच में रंगों में कोई गैप होता है क्या? गैप नहीं होता है, एक के बाद एक कंटिन्यूस होते हैं। ऐसे ही ज्ञान से कनेक्शन पवित्रता का है। जितना अधिक हम ज्ञान को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, चलते फिरते इसको रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूं, अपने आप से बात करते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये देह तो यहीं रह जाएगी, मेरा कौन है, ये संबंधी मेरे हैं क्या?
अगर मैं आत्मा निकल जाऊं, सबसे पहले शरीर को क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? जो बहुत प्यार करते हैं, सो कॉल्ड बहुत प्यार करते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले जला दो। नहीं, 2 दिन घर में रखने की बात करेंगे क्या? तो मेरा कौन है? जब शरीर ही मेरा नहीं है, ये संबंधी भी मेरे नहीं है, तो मेरा कौन है? अपने आप से बात करो, है ना? दुख, मेरे को तकलीफ, छाती में दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ आधी रात, तो मैं किसको याद करता हूं? दवाई लेने के बाद भी किसको याद करता हूं? तो असल में मेरा है कौन? तो ये बार बार अपने आप से रियलाइज करें, एक एक संबंध को रियलाइज करें, मां के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, बंधु सखा के रूप में। और डी फॉर ड्रामा, बार बार जो बात हो गई उसको बार बार चिंतन ना करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा है। किसने धोखा दिया, गाली दी, अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने किया था इसलिए मुझे मिला। पिछले जन्म में मैंने धोखा दिया था, इस जन्म में मुझे मिला। पिछले जन्म में मैंने इसको ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा हुआ। और सुख दे रहा तो उसमें भी दुख, उसमें भी उस पर प्रभावित होने की बात नहीं है। हमने सुख दिया हुआ तो वापस सुख मिल रहा है। तो इससे हमारा मन पवित्र हो जाता है, इससे संतुष्टता की शक्ति आती है। जितना अधिक हम एबीसीडी को रियलाइज करते जाते हैं, उतना हमारा मन शुद्ध होता जाता है, बुद्धि शुद्ध होती जाती है। और जितनी शुद्धता, पवित्रता आती जाती है, उतनी शांति आती जाती है। शांति किसे कहते हैं? कम संकल्पों को शांति कहते हैं। पॉजिटिव विचार कम होते हैं और वो उसे शांति कहते हैं। और जब शांति होती है तो हमें फिर प्रेम पैदा होता है एक दूसरे के लिए। वो प्रेम क्या है? प्रेम माना केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। एक दूसरे केयर करना, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, उनके आदर को मेंटेन करते हुए। अगर एक मां है, अपने बच्चे को बहुत उसके लिए खाना बनाती है, उसके सब काम करती है, किंतु उसको डांट मारती रहती है हमेशा, तो क्या होगा? बच्चे को प्यार महसूस होगा क्या? होगा? नहीं होगा ना। एक पत्नी है, अपने पति के लिए बहुत केयर करती है, उसे खाना बनाएगी, ध्यान रखी, हर बात का ध्यान रखती है, किंतु आते जाते इसको डांट मारती है, तो पति को लगेगा मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है? या एक पति अपनी पत्नी की बहुत केयर करता है, किंतु पति उसको हर समय डांटता रहता है, किंतु पत्नी को महसूस होगा कि वो मेरे को प्यार करता है? जब हम एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, आदर के साथ केयर करते हैं, तो प्यार की फीलिंग आती है। उसमें अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेते हैं, तो यह है प्यार। प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक है इंद्रियों का सुख, आंख का सुख, देखने का, खाने का, सूंघने का, सुनने का, छूने का, वो इंद्रियों का सुख है। अतीन्द्रिय ना ऊपर का सुख, इससे ऊपर का सुख। तो रूहानी प्यार हमें कैसी अनुभूति कराता है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। और अतीन्द्रिय सुख की जब एक्सटेसी, एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो आनंद की स्थिति पहुंच जाती है। और जिस चीज में हमें आनंद मिलता है, उसको हम परख के, उसको हम समझ लेते हैं कि राइट, ये रॉन्ग, ये राइट है, ये रॉन्ग। जिसमें आनंद मिला वो परख लिया, राइट है, और जो इसमें नहीं मिला उसे रॉन्ग है। उसके ऊपर सेकंड में निर्णय कर लेते हैं। उसके लिए बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं, कछुए के माफिक समेट लेते हैं, सहन कर लेते हैं, सामना करते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। तो सातों एनर्जी का आपस में से कनेक्शन है। इन 7 एनर्जी के आधार पर ही आत्मा को सतो प्रधान, रजो प्रधान या तमो प्रधान कहा जाता है। सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, 7 से भरपूर। तो जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो उसको सतो प्रधान आत्मा कहा जाता है। सतयुग में हम ऐसे होते हैं, जब 7 गुण धीरे धीरे कम होने लगता है, सतो त्रेता में सतो आ जाती है। रजो में हमारी जब ये 7 एनर्जी 50% से कम हो जाती है, 50 से कम हो जाती है, तो हम रजो माना शाम। जैसे अभी शाम हो गई ना, अंधेरा आना शुरू हो गया, पूरी लाइट खत्म नहीं हुई किंतु अंधेरा आना शुरू हो गया। और फिर तमो माना डार्कनेस, अंधेरा, रात, लाइट बिल्कुल नहीं है, तमो प्रधान। तो जो आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती हैं, उसके जो आसपास का जो सेल्स हैं जहां आत्मा रहती है हाइपोथैलेमस में, वो सेल्स बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ही हाईली रिफाइंड सेल्स हैं। वो इन 7 गुण एनर्जी को कैच करती हैं
और वो फिर सारी जगह बॉडी में, उससे वो एनर्जी फिर वहां से ट्रांसमिट होकर सारी बॉडी में जाती है, और इसी से शरीर चलता है सारा, सातों गुणों से चलता है। और जो एकदम वो नजदीक एरिया है, नजदीक स्थान है आत्मा के, उसी को दिल कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में कॉन्शियंस भी कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा कहते हैं, इसी को दिल तख्त भी कहते हैं, इसी को पलके भी कहते हैं, अपनी पलकों में छिपा के ले जाएं। ये पलके नहीं, आत्मा की पलकें, इसी को तीसरी आंख भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है दिल के। सतो प्रधान जब आत्मा है तो सातों गुणों से भरपूर है, सतो प्रधान दिल है, और सतो प्रधान दिल ही सच्ची दिल है। जिस दिल में ये भरपूर है, भरपूरता से भरा हुआ है कि मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये मेरी कॉन्शियसनेस में भरा हुआ, कॉन्शियस में यही है, अंतरात्मा में यही भरा हुआ है, मैं आत्मा। एक्चुअली ये जो साउंड है यहां से, जैसे अल्ट्रासाउंड होती है ना, अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई नहीं देती है, किंतु वो भी साउंड है। वो साउंड, जैसे हमें समुद्र की गहराई नापनी है तो क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड भेजते हैं समुद्र की तल पर, वहां से टकरा के वापस आती है, तो हमें उसकी स्पीड पता है, कितने स्पीड से जाती है, कितने स्पीड से वापस आती है, तो हमें पता लगता है समुद्र की गहराई कितनी है। इंची टेप लेके नहीं जाते हैं कि जमीन में जाते हैं, वहां से टच करते हैं, फिर आदमी नापता है ऊपर से, ऐसे नहीं, अल्ट्रासाउंड से नापते हैं। वो साउंड है एक तरह की, और इसी को शास्त्रों में कहा गया अनदनाद। हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन सेल्स हैं, बिलियन कोशिकाएं हैं। जैसे एक मकान ईंटों से बनाता है, हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये जो एबीसीडी, मैं एक आत्मा हूं, जैसे मैं हूं ना, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। ये एनर्जी, ये साउंड यहां से सारी बॉडी में हर सेल में जा रही, इसलिए हर सेल कार्य कर रही है। जब आत्मा निकल जाती है तो ये साउंड जानी बंद हो जाती है। इसी को अनदनाद कहते हैं, इसी को शब्द कहते हैं। कहा गया ना शास्त्रों में, शब्द से संसार उत्पन्न हुआ है। अनदनाद, अनद मीन्स अनलिमिटेड साउंड, और इस साउंड से ही पवित्रता पैदा होती है, इसी से शांति जाती है, इसी से प्रेम, खुशी, आनंद, शक्तियां सब बॉडी के एक सेल में जा रही है। तो ये इसका माध्यम है मन। कैसे जाती है? मन के थ्रू ये एनर्जी जाती है बॉडी में। तो मन क्या है? जैसे मुझे आपको कुछ चीज देनी है तो मैं कैसे दूंगा? हाथ से दूंगा ना आपको। है तो हाथ बॉडी का पार्ट, और लेना हो तो कैसे लेंगे? आप कैसे लेंगे? हाथ से लेंगे ना। तो आत्मा जो लेन देन करती है दूसरे के साथ, शरीर के साथ या दूसरे के साथ, वो कैसे करती है? मन के द्वारा करती है। तो ये आत्मा का सूक्ष्म अंग है, सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो पहला जो पार्ट आत्मा का है वो बुद्धि है, और बुद्धि के फर्दर 4 पार्ट्स हैं। पहला दिल है, सबसे अंदर दिल है। ये दिल में 7 एनर्जी भरी हुई है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। ये बेसिक 6 चीजें। और उसके बाहर विवेक है। ये 6 गुणों से मिलकर विवेक बनता है। विवेक माना परखने की शक्ति, जिसको इंग्लिश में विजडम कहते हैं। तो हम ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद के आधार पे परखते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सतो प्रधान आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, इसलिए वो उसका विवेक ईश्वरीय विवेक होता है, परमात्मा जैसा विवेक होता है। और उसके बाहर बुद्धि प्रॉपर होती है। बुद्धि माने निर्णय करने की शक्ति। और जब हम राइट रॉन्ग को सही परखते हैं 7 गुणों के आधार पे, तो हमारे निर्णय ठीक एक्यूरेट 1 सेकंड में आ जाता है। और उसके बाहर हमारा चित्त है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जो फाइलें हम निर्णय कर लेते हैं, इसके चित्त के बाहर, सबकॉन्शियस माइंड के बाहर कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में 4 पार्ट्स हैं। इंग्लिश में कहते हैं टीम: थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। तो एकदम जो कॉन्शियस माइंड के बाहर क्या स्मृतियां हैं पहले। अगर हमने सही परखा,
सही निर्णय ले लिया 1 सेकंड में, तो सीधी फाइल कहां सेव हो जाती है? मेमोरी में चली जाती है। कंप्यूटर में जैसे हमने डाटा देखा ना, हमने एक ड्राफ्ट बनाया, ओके किया, बटन दबाया, सेव हो गया। और अगर सेव नहीं किया तो क्या होता है? कहां जाता है वो फाइल? डस्टबिन में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? जो चीजें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जब हमारा चित्त चंचल हो जाता है, हम चीजों को सही मात्रा में डिसाइड नहीं कर पाते, हम क्या करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, ठीक है गलत है पता नहीं लगता है, कंफ्यूज रहते हैं, तो हमारा चित्त में वो फाइल स्टोर होती जाती है। और जब हमारी बुद्धि सतो प्रधान है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होता है, उसमें कोई फाइल, सत्युग में हमारे कोई सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता ही नहीं, एकदम क्लीन है। जब रजो प्रधान हमारी दिल हो जाती है, अर्थात सातों गुण कम होने लगते हैं, 50% से कम होने लगते हैं, तो मन हावी हो जाता है। देखिए आप आज समझ सकते हैं, जो शेयर मार्केट वाले समझ सकते हैं, किसी कंपनी में अगर आपके शेयर 51% से ऊपर हैं तो आप कंपनी के मालिक हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, आपके ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। फिर जिस दिन आपके शेयर्स 49% हो जाते हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहते हैं, आपका कंट्रोल कंपनी पे से खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब तक आत्मा के अंदर सातों गुण 51% से ज्यादा हैं, तब तक आत्मा मालिक है मन बुद्धि संस्कार का, 5 कर्मेंद्रियों का और 8 अंगों का। और जैसे ही जब हमारी एनर्जी 50% से कम होती है, सातों गुण अर्थात रजो प्रधान बनते हैं, द्वापर के शुरू में आते हैं, तो सातों गुण कम हो जाने के कारण से अब मन जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या? मन है। मन के पास 51% शेयर आ जाते हैं, अब मन राजा बन जाता है और दिल हमारी रजोगुणी बन जाती है। दिल में अब क्या होता है कि कुछ तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद है, किंतु साथ साथ प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व का अट्रैक्शन, शरीर का आकर्षण, संबंधों का आकर्षण, स्वभाव संस्कार का आकर्षण, पदार्थों का आकर्षण अंदर आने लगता है, वो दिल में जाने लगता है, तो दिल हमारी रजोगुणी हो जाती है। और जब तमो प्रधान माना, जब हम कलयुग के अंत में आते हैं, कलयुग में आते हैं, तो सातों एनर्जी और घट जाती है, तब हमारे दिल में क्या आने लगता है? ये देह घुस जाती है, अपनी देह, संबंधों में देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये 4 बातें हैं, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये चारों बातें दिल में घुस जाती हैं। ये है तमोगुणी दिल। तो सच्ची दिल कौन सी है? जो दिल 7 गुणों से भरपूर है, जिस दिल में यह है ABCD क्लियर है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा संबंध किसके साथ है, यह संसार रूपी ड्रामा का रहस्य क्या है। जिस दिल में सच्ची दिल माना, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूं, परमधाम में रहने वाले, मेरा घर भी परमधाम है, बाबा का घर भी परमधाम है, और मेरे सब संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होगा। यह है सच्ची दिल। तो और साफ दिल कौन सी दिल है? जिस दिल में एक बाप के सिवा कोई ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हमारी दिल, अब देखते हैं अपनी दिल, हमारी दिल में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। अब जरा हम आज के मनुष्यों की दिल में क्या है। कई बार कहते हैं हमसे, भाई बहन पूछते हैं कि भाई साहब हमारा योग, डॉक्टर साहब हमारा योग नहीं लगता है, भाई साहब हमारा योग नहीं लगता है। हम बहुत योग लगाने की कोशिश करते हैं। योग किससे लगेगा? जो हमारे दिल में होता है उससे योग लगता है, और इस दिल का कनेक्शन भी हमारे इस दिल से है। अब मेरे दिल में क्या क्या है होता है, हमारे दिल में क्या क्या है? हमारे दिल में सबसे पहले तो देह चली गई है, कहीं ना कहीं ये हमारे बहुत गहराई से बैठ गया कि मैं देह हूं। जरा सा देह में कुछ हो जाता है, कहीं फुंसी निकल आती है, कहीं पर कोई चोट लग जाती है, घुटने में दर्द हो रहा है, हार्ट में कुछ हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी है, लीवर में खराबी है, कमर का दर्द है, वही हमारी कॉन्शियसनेस में घुस जाता है। नहीं ऐसा? ऐसा होता नहीं होता है? कॉन्शियसनेस माना दिल, कॉन्शियंस अंतरात्मा,
तो ये बात हमारे दिल में बैठ जाती, ये बहुत गहरा बैठा हुआ कि मैं देह हूं। देह के संबंध, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, हमारे पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, माता पिता, किसी को कुछ हो जाता है हमारे इस परिवार में, तो क्या होता है? वो दिल में बैठ जाता है, उसी के विचार चलते रहते हैं। तो ये जो है, ये एक ऐसी दिल हुई, झूठी दिल हो गई। देह के संबंध, देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये देह का स्वभाव है, 5 विकार। जैसे अपने को देह समझेंगे, काम विकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, कामना, इच्छाएं, एक्सेसिव डिजायर्स, क्रोध आना शुरू हो जाएगा, लोभ आना शुरू हो जाएगा, मेरी देह हूं ना तो इसके लिए मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मोह आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस देह के साथ रहना है, तो मुझे इसके साथ अपने सहायता के लिए ये आदमी के साथ कनेक्शन चाहिए, इससे कनेक्शन चाहिए, इससे कनेक्शन चाहिए। मोह, है ना? लगाव, झुकाव, टकराव, ये व्यक्ति अच्छा है मेरे लिए, ये व्यक्ति खराब है। टकराव, जो मेरी प्रेज नहीं करता, जो मेरे से गलत बोलता है, मेरे को क्वेश्चन करता है, उससे टकराव। जो मेरी महिमा करता है उससे लगाव, उसके प्रति झुकाव, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उससे ही बात करेंगे, उससे अपनी हर दिल की बात शेयर करेंगे, वही हमको अच्छा लगेगा। ये है मोह, है ना? व्यक्तियों से मोह होता है और चीजों से लोभ होता है। चीजों का लोभ होता है, और खाली चीजों का लोभ नहीं होता, नाम मान शान का भी लोभ होता है। और फिर अहंकार, जो कुछ मिल गया हमें उसका अहंकार, यह भी देह का स्वभाव है। देह का संस्कार क्या है? संस्कार माना आदत। आदत माना जो चीजें, जो भी हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है यहां पर, उसे आदत कहते हैं, संस्कार कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं। और यही हमारे पाप कर्म होते हैं, जो विकारों के वश हम कर्म करते हैं ना। खाली कर्म, खाली ये नहीं कि हम हाथों से कर्म कर रहे हैं, देखना भी कर्म है। जो भी हम कर्मेंद्रिय से करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, छूना भी किसी को कर्म है। ये जो है कर्म है। तो जो विकारों के वश हम कर्म करते हैं वो विक्रम कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। फिर मैं पाप कर्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो यहां रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वही परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमसे वही कर्म बाद में, वही फाइल खुल जाती है, वही कर्म हमसे दोबारा हो जाता है। और वो कर्म जब दोबारा होता है तो उससे हमारी एनर्जी, 7 एनर्जी कम हो जाती है। जब भी हम कोई काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, तो क्या हमारी एनर्जी, आत्मा की बैटरी कमजोर हो जाएगी। आत्मा में ज्ञान कम हो जाएगा, पवित्रता कम हो जाएगी, शांति कम हो जाएगी, प्रेम सुख आनंद कम हो जाएगा, शक्तियां कम हो जाएगी, विचार तेज हो जाएंगे। इसलिए पाप कर्म कहलाते हैं। एक आदमी के साथ 20 साल पहले किसी आदमी ने आपको कुछ कहा था, 20 साल से वो व्यक्ति मिला नहीं है, आपको उसका ध्यान भी कभी नहीं आता। आज 20 साल के बाद मिला, और 20 साल के बाद आप ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं। जब आप अज्ञानी तब वो आपको मिला था या मिली थी, आज 20 साल के बाद मिलता है, तो वही फाइल खुल जाती है और फिर वही कर्म हो जाता है। तो ये है पाप कर्म। एकदम ज्ञान कहां गया? ज्ञान एकदम उड़ जाता है उससे। नहीं होता ऐसा होता नहीं होता है? होता है। ज्ञान कहां जाता है उस समय? उड़ जाता है ना, क्योंकि वो अंदर रिकॉर्ड है फाइल। तो ये जो फाइलें हैं, ये इनको खत्म करने के लिए कैसे खत्म करें, उस पे हम अभी आएंगे। तो ज्ञान मैंने बताया जैसे, तो देह के संबंध, देह के स्वभाव मैंने बताया। देह का संस्कार क्या है? देह का संस्कार है आलस्य। जैसे अपने को देह समझेंगे आलस आएगा। अमृत वेला ठंडी बहुत है, आज तो रहने दो, सो जाते हैं। आधे के तो लेटे लेटे याद करते हैं, रजाई में बैठ के याद करते हैं। बाबा ने क्या वरदान दिया? अमृत वेले दृढ़ संकल्प करके जो बैठेगा उसको बाबा क्या देगा? सहज वरदान देगा ना। और हम क्या करते? आलस है ना, देह अपने को देह समझेंगे तो क्या होगा? आलस आएगा। बेड में ही बैठ के याद करेंगे। याद आएगी बाबा की? रजाई की याद आएगी कि बाबा की याद आएगी? नहीं आएगी ना।
तो आलस, अलबेलापन, छोड़ो ना आज तो ठंडी है, तो चलो छोड़ देते हैं, आज रात को देर से सोए थे, सुबह सुबह आज मुरली ठंडी बहुत है, कोहरा बहुत है, बाहर नहीं जाएंगे, घर में बैठ के मुरली पढ़ लेंगे, टेलीफोन पे सुन लेंगे। नहीं, अलबेलापन, केयरलेस, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, जल्दीबाजी करना, प्रेशर महसूस करना, काम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, जैसे मैंने काम कहा है ऐसा ही होना चाहिए, और ईर्ष्या द्वेष, ये देह का संस्कार है। और देह के पदार्थ क्या है? हमारा प्रॉपर्टी, पेन, जो सब प्रॉपर्टी है, कार है ना, अपने कपड़े भी हैं, है ना? कपड़े पे भी दाग लग जाए ना, कोई कहीं पर कोई दाग लग जाए तो क्या होता है? बुद्धि कहां रहती है हमेशा? उस दाग में लगी, यहां दाग लगा हुआ है, कपड़ा उस छुपा के रखते हैं ऐसे, है ना? इतने कॉन्शियस रहते हैं कि किसको दाग हमारा नजर नहीं आए, जो देह के पदार्थ है ना। तो ये एक्चुअली देह में बैठे हुए, यहां बैठे, हमारी कॉन्शियसनेस में बैठे हुए। ये दिल सच्ची दिल नहीं है। जिस दिल में देह का भान बैठा हुआ है वो दिल सच्ची, वो झूठी दिल है। उस पर साहब कभी राजी नहीं हो सकता है। जिसमें देह के संबंध बैठे हुए हैं, देह के प्रति संबंध, लगाव, झुकाव, टकराव, किसी के प्रति लगाव है, किसी के प्रति झुकाव है, किसी के प्रति टकराव है, वो सच्ची दिल नहीं है। उस ऐसे दिल पर कभी साहब राजी नहीं होगा। जिसके अंदर देह का स्वभाव माना काम क्रोध का अंश भी है, लोभ का अंश, मोह का अंश, अहंकार का अंश है थोड़ा सा भी, वो सच्ची दिल नहीं है, वो झूठी दिल है। जिस दिल में आलस है, अलबेलापन है, दूसरे में दोष निकालता है, बदलने की भावना रखता है, शक अनुमान है, चिंता भय है, ईर्ष्या है, जल्दीबाजी है, प्रेशर महसूस करता है, बेफिक्र नहीं है, वो सच्ची दिल है क्या? सच्ची दिल नहीं है। जिसमें सारा दिन चिंता लगी, घर का क्या होगा, कार का क्या होगा, कपड़ों का क्या होगा, है ना, बेफिक्र है, वो सच्ची दिल नहीं है। तो ये दिल में, इसको अब क्या करें? कैसे सच्ची दिल हमारी बने? कैसे बनेगी सच्ची दिल? कैसे बनेगी बताओ? इसके लिए हमको बार बार चिंतन करना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, बार बार ये रियलाइज करें। जब बैठते हैं तब तो करें ही, किंतु चलते फिरते भी करें। खाना बनाते हुए, ऑफिस में जाते हुए, दुकान पे बैठे हुए, कहीं कुछ भी काम आप करते हैं, अपने आप से गहराई से बातें करें, मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें कि मैं कौन हूं? क्या मैं देह हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं मां हूं? क्या मैं बाप हूं? क्या मैं पति हूं? क्या मैं पिता हूं? क्या मैं हिंदू हूं? क्या मैं मुसलमान हूं? अपने आप से गहराई से बातें करें। मैं हूं कौन? कौन हूं? मैं कैसे चला रहा हूं शरीर को? कौन चला रहा है शरीर को? मैं निकल जाऊं तो इसकी क्या कीमत है? बचपन में कविता सुनी होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कवि ने इसके लिए कविता लिखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक छोटा सितारा यहां चमक रहा है, वो कैसे सारे शरीर को चला रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, आश्चर्य है उसको इस बात पे। फिर दूसरी दो लाइन में क्या बोलता है? अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। एक और सितारा है, हीरे जैसा है, सूर्य चांद तारों से परे है। लिख दिया उसने इन द स्काई, कि तो कहना चाहिए था अबाउ द स्काई। तो दो लाइन आत्मा के लिए कही, दो लाइन परमात्मा के लिए कही। तो ये बार बार रियलाइज करने की आवश्यकता है और अपने बुद्धि से निकालना पड़ेगा। देह को दिल से निकालो, ये बार बार गहरा बैठ जाए। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। मैं परमधाम का रहने वाला हूं, मेरा बाबा परमधाम का रहने वाला। मेरा ये घर नहीं है, ये परदेश है, दूर देश है। मैं आत्मा वहां की रहने वाली हूं। मेरा एक एक संबंध, मां का संबंध उससे अनुभव करें, बाप का संबंध उससे अनुभव करें। मां का संबंध क्या है? मां क्या करती है? बच्चे को गिफ्ट देती है। बाबा ने हमें पैदा होते क्या गिफ्ट दिए? बाबा ने हमें पैदा होते ही मां के रूप में ब्रह्मा के थ्रू गिफ्ट दिए, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट दिए। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट, लिफ्ट है किसकी? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। उसमें बैठो, कहां पहुंच जाओगे?
1 सेकंड में बाबा की गोद में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोद में पहुंच जाओ 1 सेकंड में। सीधी सूक्ष्म वतन में उतारती है वो, सीधी कहां उतारती है? लिफ्ट कहां पे उतारती है? कहां उतारती है? बाप दादा की गोद में उतारती है। किंतु उसका ईंधन क्या है? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में ईंधन तो चाहिए ना, कैसे चलेगी? लिफ्ट तो बिजली से चलती है ना, किंतु यहां पे क्या चलता है? यहां पे क्या ईंधन है उसका? शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प क्या है? कि मैं कौन हूं? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। मैं हूं ही ओरिजिनली पवित्र आत्मा। परमधाम में भी पवित्र हूं, सतयुग में भी पवित्र हूं, त्रेता में भी पवित्र हूं। ये तो जब रावण आया द्वापर में, तब मैं तो मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार नहीं है, ये तो रावण का संस्कार, ये तो शूद्रों की देन है, मेरी देन नहीं है। मैं तो हूं ही ब्राह्मण, मैं तो हूं ही देवता। तो ये बार बार जितना रियलाइज करेंगे अपने आप को, और देह के संबंध तो निकालो यहां से, है ना? मां को, बाप को, पत्नी को कहां से निकालो? दिल में से निकालो, घर से नहीं निकालना। कि घर से निकालना शुरू कर दें, यहां से निकालो, ठीक है? क्योंकि एक बाबा की हमारा बाबा से एक एग्रीमेंट है, एमओयू साइन किया हुआ है। क्या एमओयू है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि तुम इस कमरे को खाली करो पहले, तब मैं आऊंगा यहां पर। कमरा खाली ऑक्यूपाइड है, कितने लोग रहते हैं इसके अंदर? पहले तो ये देह इतनी बड़ी रहती है, फिर देह के संबंध रहते हैं, मां बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, सभी तो यहां रहते हैं नहीं? देह के स्वभाव संस्कार। एक्चुअली आत्मा को कीड़ा लग गया, जैसे ना ये 5 विकार कीड़े के रूप में लगे हुए आत्मा को। जैसे किसी पेड़ की जड़ में कीड़ा लग जाए तो क्या होगा? पेड़ पे कैसे फल आएंगे, पत्ते कैसे आएंगे? ऐसे ही जो हमारी आत्मा है उसमें क्या लगे? कीड़ा लग गया। कौन से कीड़े लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कीड़े लग गए, जिसके कारण आत्मा की एनर्जी, कई बार मुरली सुनने के बाद भी हमारी एनर्जी बढ़ नहीं पाती, योग लगाने के बाद भी एनर्जी बढ़ नहीं पाती। कई बार मैं सोचता हूं 20-20 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और आज भी जब योग करने बैठते हैं क्या बोलते हैं? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जैसे एक 16वीं क्लास पास करने के बाद, एमए करने के बाद, या डॉक्टरी पढ़ने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, फिर दोबारा अपने आप को क्या कहना शुरू करें? मैं कौन हूं? ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, है ना? और 25-25 साल के बाद भी हम यही करते रहते हैं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन। नहीं लगता ऐसे? मतलब हमने क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गीता का महावाक्य है, बाबा के शिव भगवान वाच है। क्या है? इसमें 5 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट पूरा करो तो दूसरा स्टेटमेंट चालू होगा, दूसरा स्टेटमेंट चालू करो तो तीसरा चालू होगा, तीसरा पूरा करो चौथा चालू होगा, चौथा चालू करो पूरा करो तो फिर 5वां शुरू होगा। पहला स्टेटमेंट है देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल, बुद्धि से त्याग दो, बुद्धि से भूल, फिर अपने को आत्मा समझ। जब तक हम अपने आप से बात करके इन चारों बातों को निकालेंगे नहीं अपने बुद्धि से, अपने दिल से, तब तक क्या होगा? हम अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। ये नेचुरल स्वरूप हमारा नहीं बन सकता आत्मा का। तो इसके लिए बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। चलते फिरते उठिए नहीं कि अमृत वेला बैठ योग करने बैठे तो तब अभ्यास करो, नहीं, चलते फिरते करो, उठते बैठते, खाना खाते करो, ऑफिस में जाते करो, दुकान पे बैठे करो, कपड़े धोते हुए करो, हर समय करो। और अपने साथ नक्की करो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरे संबंध देहधारियों से नहीं है, मेरे सारे संबंध उसके साथ हैं। अनुभव करो। उससे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट ली। बाप ने क्या दिया? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। शिक्षक ने क्या दिया? मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया, 7 गुणों से भरपूर करके स्वराज्य अधिकारी बना दिया। सतगुरु ने क्या दिया? मेरे कर्म बंधन काटने का ठेका ले लिया। कि मैं, बाबा ने वायदा कर लिया कि बच्चे तुम ये नियम, 4 मर्यादाओं पे चलो तो तुम्हारे 5 जो भी तुम्हारे 63 जन्मों के पाप हैं उसको मैं विनाश कर दूंगा। 4 नियम और 4 मर्यादाएं, इन पे पक्का चलो। क्या उनसे 4 नियम है? पहला है अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना, कुछ भी हो जाए,
ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो जाए, अमृत वेला कभी मिस ना। पावरफुल अमृत, क्योंकि अमृत वेला ही वो समय है जब हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। जो दूसरा है नियम है, जो कभी मुरली मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो। तीसरा सच्चा ब्राह्मण वो जो बार बार खाना खाते समय, पानी पीते समय बार बार अटेंशन रखे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, एबीसीडी को रियलाइज करे। बाबा के जो महावाक्य मुरली सुने उसको बार बार रियलाइज करे, स्मृति में लेकर के आए, उसका मनन करे, चिंतन करे, मंथन करे। और चौथा नियम है, सोने के पहले जो भी उसने आज 7 दिन में बीता, अपना हर पोता मेल बाबा को दे दे। सुबह से लेकर रात तक जो भी गलतियां मर्यादा के खिलाफ हुआ, लिखे, बाबा मेरे मीठे बाबा आज सारा दिन में ये हो गया, 4 बजे ये हुआ, 5 बजे ऐसा हो गया, 6 बजे उसने, वो भाई आया, बहन आई, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे फील हुआ, या वो बात याद आ गई। क्योंकि जब भी कोई हम कार्य मर्यादा के विरुद्ध करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मान लीजिए हमने योग में अपनी फ्रीक्वेंसी बनाई 4, 3 बना दी, फिर हमने थोड़ी सी कोई बात गलत सोच ली, या गलत कर लिया, या गलत खा लिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत बोल दिया, गलत सुन लिया, गलत कर लिया, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 3 की बजाय 5 हो जाएगी। फिर थोड़ा एक गलत और किया, 5 की बजाय 10 हो जाएगी। एक को गलत काम किया, 10 की बजाय 15 हो जाएगी। एक को गलत किया, 15 की बजाय 20 हो जाएगी। और एक को गलत और किया, 20 की बजाय 25 हो जाएगी। अब सोने के समय अगर मेरी 25 है तो नींद माना 4 से कम, नींद आएगी क्या मेरे को? आएगी नहीं। और 4 से कम मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो नींद अच्छी आएगी नहीं, तो सुबह सुबह फ्रेश नहीं होगा। तो अमृत वेला क्या होगा? कैसा योग हुआ, है ना? एक बार गर्दन आगे, एक बार गर्दन साइड में, एक बार इधर और एक बार पीछे, है ना? 45 मिनट पूरे। जबकि अमृत वेले का महत्व क्या है? आनंद की स्थिति होनी चाहिए, आनंद की स्थिति वाला योग होना चाहिए। तो हमारा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको इस तरह से प्रयोग करें। तो सोने की जब हम चिट्ठी लिखते हैं ना बाबा को, अपनी गलती को रियलाइज करते हैं कि बाबा ये गलती हो गई, तो 25 की बजाय 20 हो जाएगी। दूसरी गलती रियलाइज करते हैं, 20 की बजाय 15 हो जाएगी। तीसरी गलती रियलाइज करते हैं, 15 की बजाय 10 हो जाएगी। चौथी गलती रियलाइज करते हैं, 10 की बजाय 5 हो जाएगी। फिर जब गलतियां सब रियलाइज कर ली, बाबा से माफी मांग ली, दृढ़ता से कहा बाबा आप कल से नहीं करेंगे, तो बाबा हम फिर एकदम 5 संकल्प करें, बाबा की गोद में सो जाए, एकदम नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी। टाइम कर दें अपने आप को कि बाबा मुझे 3:30 उठा देना, एकदम 3:30 से भी 3:29 पे आप उठ जाएंगे और फ्रेश उठेंगे, मुंह हाथ धो के ब्रश करके अमृत वेला करने बैठ जाइए। अच्छा अमृत वेला होगा तो मुरली सारी याद हो जाएगी। अमृत वेला अच्छा नहीं होगा तो मुरली याद नहीं होगी, मुरली सुनते ही बाहर जाएंगे, मुरली भूल जाएंगे एकदम से, ये तो मुरली छप जाएगी आपके अंदर। तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और लेटर, सोने के लेटर टू गॉड। और इसके लिए मर्यादाएं कौन सी? पवित्रता। जितनी अधिक पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्रता जितनी अधिक हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा क्या होगा? उतना ही हमारा डिग्री बढ़ती जाएगी, उतना अधिक पावर हम बाबा से ले सकेंगे, उतना वाटेज बढ़ती जाएगी। पहले 15 वाट के बल्ब थे तो 15 वाट की करंट आती थी, अब 20 वाट, अब 40 वाट के 40 वाट की करंट आती है, अब 100 वाट क्या हो गया? 100 वाट की करंट आती है, 500 वाट का हो गया, 500 वाट की करंट आएगी। तो जितनी अधिक पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना क्या होगा? आपके अंदर करंट ज्यादा आएगी, आत्मा उतना ज्यादा चार्ज हो जाएगी, आप सर्च लाइट बन जाएंगे, लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे। शुद्ध अन्न बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में सात्विक अन्न खाना, फल, सब्जियां, रोटी, सब्जी, दूध, सलाद, ये जो पराठा, पकोड़ा, समोसा रासिक फूड है। तामसिक फूड क्या है? बासी फूड जो होते हैं ना, वो तामसिक फूड कहलाते हैं। नॉन वेजिटेरियन तामसिक फूड, लहसन प्याज तामसिक फूड है। तो हमें सात्विक फूड बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। सत्संग, जितना अधिक एबीसीडी का संग करेंगे, मुरली का संग करेंगे, वही सत्संग है। और दैवी गुणों की धारणा, सत्यता से बिहेव करना, पवित्रता से बिहेव करना, निर्भयता, अंतर्मुखता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता से बिहेव करना, जितना सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, जितना अधिक इसमें बिहेव करते हैं, तो ये 4 मर्यादाएं। कोई सामने वाला गुस्सा भी करे, मुझे शांत रहना है, धीरज रखना है, मुझे सहन कर लेना है, मुझे वापस जवाब नहीं देना है। जवाब देना बाबा को देना है, पूछना बाबा से है, इनसे नहीं पूछना है ना? तो ये जितना जितना हम करते जाते हैं, उतना हमारे दिल क्या होते जाते? सच्चे दिल होते जाते हैं। तो ये 4 नियम, 4 मर्यादा, ये बाबा हमारे कर्म बंधन काट देता है।
और कर्म बंधन कटने से हमारी दिल में बार बार फिर अब स्थायी हो जाता है ABCD। कर्म बंधन कटना माना वो मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा गलती किया, मुझसे ये हो गया, जो बार बार हमारे अंदर क्या करता है, सच्ची दिल को गंदी दिल बना देता है। तो सच्ची दिल में क्या होगा, सिर्फ ये होगा मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। और साफ दिल माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी दिल में क्या होगा, दिलाराम आ जाता है। दिलाराम माना कौन, दिलाराम माना कौन, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। नहीं, अगर सागर मेरे अंदर आ गया तो क्या होगा मुझे बताओ। यहां पर सागर आ गया, अब क्या होगा, ज्ञान का सागर मेरे अंदर आ गया, फिर क्या होगा, मेरे रोम रोम में क्या हो जाएगा, ज्ञान भर जाएगा ना। मेरा रोम रोम क्या बोलेगा, पवित्रता भर जाएगी ना रोम रोम में। और खाली मेरे अंदर भरेगी नहीं, कहां होगा, बाहर भी जाएगी ना। तो बाहर आभा मंडल बन जाएगा, दूर दूर तक वायुमंडल बन जाएगा, दूर दूर तक वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन दूर दूर तक जाएंगे। मैं आत्मा संतुष्ट हो जाऊंगी, संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर अब क्या हुआ, बाबा सदा मेरे साथ है, दिलाराम मेरे साथ है। और जब दिलाराम मेरे दिल में आ गया तो क्या होगा, फिर मैं इतना शुद्ध हो जाऊंगा कि मैं दिलाराम के दिल में रह सकता हूं। क्योंकि बाबा के दिल में कौन रह सकता है, बाबा के दिल तक पे कौन बैठ सकता है, जिसकी दिल सच्ची है और साफ है। तो सच्ची दिल साहब राजी, तो साहब राजी हो गया, मेरे दिल में आ गया। और साफ दिल तो हर मुराद हासिल, तो साफ दिल में हर मुराद हमें अपने आप हासिल होती रहती है। अर्थात जो होने वाला है वो हमको टच होता है, समय से पहले टच होता है। और इसके अभ्यास को पक्का करने के लिए, इसके अभ्यास को पक्का करने के लिए बाबा ने मैं विधि बताई, बच्चे 5 स्वरूप की ड्रिल करो, बार बार अपने अनादि स्वरूप की ड्रिल करो। जितना अधिक अनादि स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, है ना, अनादि स्वरूप की स्मृति की अनुभूति में खोए रहो। परम धाम में मैं हूं, शिव बाबा चमक रहा है ना, मैं आत्मा भी वहां पर उसके सामने चमक रही हूं और आत्मा भी चमक रही है। ज्ञान का सागर बाबा है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, उसी अनुभूति में खो जाओ, इसी स्वरूप की अनुभूति में खो जाओ। आदि देवता स्वरूप, आदि देवता स्वरूप माना लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधन, इसी अनुभूति में खो जाओ, इसी स्मृति की अनुभूति में खो जाओ, आदि स्वरूप की, आदि देवता स्वरूप की स्मृति की अनुभूति में खो जाओ। फिर मध्य पूज्य स्वरूप, है ना, मध्य पूज्य स्वरूप में अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी। हम मूर्तियां क्या होती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां क्या करती हैं, आधी रात जाओ, जब मर्जी जाओ, क्या करती हैं, उनके सामने जाते ही क्या होता है, दान माना ज्ञान का दान, अपनी देह को हम भूल जाते हैं। महादान माना पवित्रता का दान, वरदान माना शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का दान, अखंड वरदानी। तो मैं ऐसा हूं, है ना, इसी में खो जाओ। जैसे मैं देवता के रूप में बैठा हूं मंदिर में, सब भक्त आ रहे हैं, सबको शांति भी ज्ञान भी मिल रहा है, पवित्रता भी मिल रही है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां मिल रही हैं। फिर ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप क्या, बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बैठा के राजयोग सिखा रहा है, राजयोग सिखा के पावन सतो प्रधान फरिश्ता बना रहा है। फिर बाबा के साथ में फरिश्ता बन के बाबा के साथ में सूक्ष्म वतन में जा रहा हूं, परम धाम में जा रहा हूं। तो जितना अधिक इस अभ्यास में रहेंगे, फिर अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, जितना अधिक उतनी हमारी दिल सच्ची होती जाएगी, साफ होती जाएगी। सच्ची दिल, साफ दिल, ऐसा फील होगा, 1 सेकंड में बैठेंगे ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड में जाएंगे ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड में बैठेंगे ऊपर जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक हमारी सच्ची दिल, साफ दिल हो जाएगी। दिलाराम सदा हमारे दिल में रहेगा। और क्या होगा, जब दिलाराम हमारे दिल में रहेगा तो क्या होगा, इस दिल, ये दिल भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब इस दिल में कोई हमारे रहता है, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वो जो बातें कुछ कह देते हैं हमको, उस दिल में उसका असर हमारे दिल पे होता है, उससे हमें हार्ट की बीमारी होती है। दिल को चाहिए प्यार, वो प्यार की कमी हार्ट की बीमारी पैदा कर देता है। लंग्स को चाहिए शांति, जब शांति नहीं रहती तो लंग्स की बीमारी शुरू हो जाती है। लिवर और पेट को चाहिए खुशी, है ना,
जब खुशी का हम सेंसिटिव नेचर हो जाते तो हमारी खुशी पेट खराब हो जाता है। तो जब हमारे पास शांति का सागर आ गया, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर, कैसा भी हमारा शरीर है, पुराना शरीर है, जलजड़ी भूत शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, तो भी वो सागर इसको चला लेता है। जैसे हमारी दादियां एग्जाम्पल है, सैंपल है, कैसा भी पुराना शरीर है किंतु आज भी हम सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो सच्चे दिल, साफ दिल, तो क्या होगा? सच्चे दिल पर साहब राजी रहेगा, साफ दिल होगा तो हर मुराद हासिल रहेगी। और ये हमारा शरीर भी, पुराना शरीर भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, और हमारा मन सदा खुश रहेगा। ओम शांति।